हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 15 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 15 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि ट्रंप की मध्यस्थता से रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो था, उन दोनों के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिससे वहां के 30 वर्ष पुराने संघर्ष जो चल रहे थे वो खत्म होने की उम्मीद बन चुकी है। भारत की पहली 24x7 ऑनलाइन अदालत कहाँ शुरू की गई? तो कोल्लम, केरल में। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का मेजबान देश कौन बना? थाईलैंड। टाइम पत्रिका ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता? जर्मनी। रविंद्रनाथ सामंत को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य जो है जल जीवन योजना के तहत शिकायतों में सबसे आगे रहा? तो उत्तर प्रदेश। 12 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में फीडे सर्किट 2025 का खिताब जो है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने अपने नाम कर लिया। और इटली का जो राष्ट्रीय व्यंजन है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज के सवाल पे कि किस देश में राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है अपना जो देश है भारत, नेक्स्ट ईयर खो खो चैंपियनशिप ये होस्ट करने जा रहा है 2026 में। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप जो है ये मार्च के महीने में यानी 9 मार्च से 14 मार्च तक इंडिया होस्ट करने जा रहा है। ठीक है। हालांकि इस साल यानी 2025 में भी काफी सारे टूर्नामेंट इंडिया ने होस्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2025 में ही आपको अगर याद हो तो ये खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ था उसकी मेजबानी भारत ने ही की थी, जिसमें खो खो वर्ल्ड कप भारत ने फर्स्ट टाइम कर रहा था। ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत ही विजेता भी रहा था। ठीक है। इसके अलावा अगर यदि आप रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में महिलाओं का ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत ही होस्ट किया दिल्ली में। ठीक है। उसमें भी विजेता आपका भारत ही था। इसके अलावा अगर आप रिलेट करेंगे तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो रिसेंटली हुआ था 2 नवंबर को, इसका फाइनल साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेला गया था। ठीक है। इसमें भी विजेता भारत ही था। और नवंबर के ही महीने में फीडे वर्ल्ड कप शतरंज चैंपियनशिप जो है ये भी भारत ने ही होस्ट किया और इसका मेजबान रहा कौन? तो गोवा। ठीक है। यहां से अगर आप आगामी खेल प्रतियोगिता की बात करते हैं तो 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, ठीक है, ये जो है ये थाईलैंड होस्ट करेगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली। पिकल बॉल विश्व कप 2025 अमेरिका। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 जो है ये राजगीर में होस्ट हुआ। T20 वर्ल्ड कप मेंस 2026 इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यूएई और पाकिस्तान मिलकर होस्ट किया था। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया होस्ट किया गोवा में। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 यूएसए, मैक्सिको और कनाडा तीनों मिलकर होस्ट करेंगे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील होस्ट करेगा। 17 मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 यूएई में होस्ट हुआ। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक थाईलैंड में। पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप सऊदी अरब में होस्ट किया जाएगा। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जो है नामीबिया और जिम्बाब्वे होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो किस शहर में भारतीय नौसेना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 कमीशन किया जाएगा? ठीक है। तो ये कमीशन किया जाना है विशाखापट्टनम में। ठीक है। जो इंडियन नेवी है इसने इस साल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, क्योंकि अब विशाखापट्टनम में भारत का जो पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स है, इसी का नाम आईएनएस विस्तार है। ये इंडियन नेवी में ऑफिशियली रूप से शामिल हो चुका है।
कौन? आईएनएस विस्तार। ठीक है, आईएनएस निस्तार भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं, जो दो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स जो बन रहे हैं उसमें ये पहला है। कौन? आईएनएस निस्तार। ठीक है, इसका निर्माण जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो कर रहा है इसका। ठीक, अब देखिए कुछ आईएनएस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी हूं कि इस आईएनएस प्रोजेक्ट 17 के बारे में, तो इसका एक स्लाइड हमने टोटल ऐड कर लिया है। इसको अगर हम एक नजर देखें तो इसका ट्रिक भी आपको हम बताए प्रोजेक्ट 75 का। क्या बताया है आपको कि ट्रिपल के और ट्रिपल भी। ठीक है, यानी आप इसे देखेंगे कि कावेरी कंडेरी करंज, कावेरी कंडेरी करंज, वेला बागीर और वागसीर। ठीक है, तो ये 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है 75 प्रोजेक्ट के तहत आते हैं। ठीक है, इसे याद करना आपको आसान हो जाएगा इससे। अब हम बात करें 70A की, 17A प्रोजेक्ट 17A की, तो इसका एक ट्रिक आप याद रखें कि इसके तहत जो भी युद्ध पोत बने हैं, ठीक है, उसके अंत में आपको गिरी दिख रहा है, जैसे कि नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी। ठीक है, तो इस सब के अंत में गिरी है, तो आप याद कर ले गिरी 17A के तहत, प्रोजेक्ट 17A के तहत जितने भी युद्ध पोते हैं वो सब गिरी है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 15B की, 15B की, तो इसके तहत जो भी आप जहाज देख रहे हैं, ठीक है, इन सबका नाम जो है आप किसी शहर या सिटी के नाम से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम, मर्मागुआ, इम्फाल, सूरत, ये तो सब शहर और सिटी के नाम पे है, तो आप इसको इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके साथ है न्यूक्लियर सबमरीन 2, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, तो ये दोनों का नाम आप अ से है, आप ध्यान दीजिएगा, तो अ से अरिहंत और अ से अरिघात, तो आप इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो, तो इन सभी को याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए प्रोजेक्ट 17 का जो ट्रिक है ट्रिपल के ट्रिपल भी, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रोजेक्ट 75 का, 17 नहीं, प्रोजेक्ट 75 का, प्रोजेक्ट 17A जो है इसको इसका जो युद्ध पोत है सबके अंत में गिरी लगा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको उससे याद कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट 15B जो है आप शहर से इसको सिटी से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दो न्यूक्लियर सबमरीन है इसे आप दोनों का नाम अ से शुरू है, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस राज्य को हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? तो भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश जो है ये रिसेंटली नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये जो घोषणा है बालाघाट जिले में 2 माओवादी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण के बाद, यानी कि सरेंडर के बाद ये घोषणा किया गया है। यह उपलब्धि जो है केंद्र सरकार द्वारा समर्थित ये जो टारगेट है 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के राष्ट्रीय मिशन जो है इसी का ये हिस्सा है। ठीक है, यह घोषणा रिहेबिलिटेशन टू रिजुवनेशन अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य जो है आत्मसमर्पित नक्सली जो है उनको समाज में पुनर्वास, यानी फिर से वो समाज में अपना जीवन अच्छे से आम आदमी के तहत व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम मध्य प्रदेश की अगर बारे में बात करें तो राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11। अगर हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज खुला है। सभी जगह तो अभी तक इंग्लिश में ही एमबीबीएस की पढ़ाई होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जो जबलपुर शहर है वहां पे हिंदी माध्यम में एमबीबीएस कॉलेज खुला। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य रखा गया है।
एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम है राहवीर योजना। मध्य प्रदेश ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है। ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत में लाए जाएंगे। ग्वालियर जो है यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया ग्वालियर को। माधव टाइगर रिजर्व जो है देश का 58वां टाइगर रिजर्व बन चुका है जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट चले कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की गई है। तो पगड़ी प्रथा को खत्म करने जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। कौन? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये एक प्री इंडिपेंडेंस है। प्री इंडिपेंडेंस कहने का मतलब जो है कि जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले कि ये किराया व्यवस्था था। उससे पहले ये किराया व्यवस्था के रूप में यूज किया जाता था जो 1940 के दशक से पहले मुंबई में काफी ज्यादा लोकप्रिय था। ठीक है। और ये व्यवस्था अनौपचारिक होने के बावजूद महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है। ये वैलिड नहीं है, अनौपचारिक है, उसके बावजूद भी इसको ये मान्यता दिया गया है। तो अब ये चलता कैसे है? प्रश्न तो ये आता है ना कि पगड़ी सिस्टम जो है ये चलता कैसे है। तो किराएदार जो होते हैं मकान मालिक को एक मुश्त या एक बड़ा प्रीमियम, आप इसे पगड़ी कह सकते हैं। ठीक है। ये अमाउंट उनको अदा करते हैं, देते हैं। किनको? मकान मालिक को। ठीक है। इसके बदले उन्हें लगभग अस्थायी रहने का अधिकार दे दिया जाता है, मिल जाता है। मासिक किराया बहुत ही कम हो जाता है जो वर्षों तक नहीं बढ़ता। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि किराए के घर में आपको रहना है तो 20 लाख रुपए की पगड़ी लगेगी। आपको बोला गया कि 20 लाख रुपए की आपको पगड़ी लगेगी। ये महाराष्ट्र के अलावा और कई क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो 20 लाख रुपए तो आप पगड़ी के रूप में दे दिए। ठीक है। इसके अलावा सालाना या मासिक जो किराया है ये कम हो जाता है। मान लीजिए 5,000, 10,000, 20,000 वगैरह वगैरह जो भी है ये आपको लगेगा। अब आप समझिए कि पगड़ी जो ये 20 लाख दिए, ऐसा नहीं कि ये 20 लाख आपका चला गया। ठीक है। जब तक आप मकान में रहिएगा किराएदार के रूप में, तब तक ये पैसा जो है मकान मालिक के पास आपका सिक्योरिटी मनी के रूप में रहेगा। ठीक है। और उसके बाद जब आप इनका मकान छोड़ने लगिएगा तो ये पैसा आपको वापस कर देंगे। ठीक है। तो ये पगड़ी सिस्टम अब समाप्त किया जा रहा है। कई मामलों में किराएदार अपनी टेनेंसी अधिकारों को बेच भी सकती है और बिक्री से प्राप्त राशि मकान मालिक के साथ साझा करती है। ठीक है। यहां से हम लोग महाराष्ट्र के बारे में देखें। इसकी राजधानी मुंबई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। महाराष्ट्र का अगर करंट अफेयर देखें तो 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। यहाँ पे गणेशोत्सव को ये राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। सतनावड़ी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ रिक्शा को अमानवीय बताकर इसे बंद करने की आदेश दिया और इसकी जगह पे ई रिक्शा चलाने को कहा। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी गई। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है महाराष्ट्र में। देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की है। पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की। जीडीपी, भारत की जो जीडीपी है उसमें सबसे अधिक योगदान अगर किसी राज्य की है तो वो महाराष्ट्र की है। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट जो है उसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया और गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य भी आपका महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि किस कंपनी ने अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर पर काम शुरू किया है। ठीक है।
तो ये काम अभी हाल ही में गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, जिसके माध्यम से ये जो प्रोजेक्ट सनकैचर है, इसके तहत अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित किया जाना है। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गूगल का ही है, जो अपने पृथ्वी के अंदर है, लेकिन अब इसने यानी गूगल ने अंतरिक्ष में भी प्रोजेक्ट सनकैचर के तहत डेटा सेंटर स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक ये पृथ्वी पर था, लेकिन अब ये अंतरिक्ष में भी डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, प्रोजेक्ट सनकैचर के तहत गूगल स्थापित करने जा रहा है। कहाँ? अंतरिक्ष में। ठीक है, तो क्या है ये प्रोजेक्ट सनकैचर? ये तो प्रश्न उठता है कि प्रोजेक्ट सनकैचर है क्या? तो इस परियोजना का जो उद्देश्य है, यह पता लगाना है कि क्या भविष्य में एआई जो है, उसकी कंप्यूटिंग को सीधे अंतरिक्ष से प्राप्त सौर ऊर्जा को संचालित किया जा सकता है अथवा नहीं। इस परियोजना के तहत गूगल निम्न भूकक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है, उसमें विशेष रूप से निर्मित उपग्रहों को तैनात करेगा। ठीक है, हम लोग गूगल की बात कर रहे हैं, तो गूगल का जो फॉर्मेशन ईयर है 1998। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया और इसके सीईओ जो है सुंदर पिचाई हो जाएंगे। मार्क जुकरबर्ग जो मेटा के सीईओ है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन जो है ये सत्य नडेला हो जाएंगे। ठीक है, और इसरो के अध्यक्ष जो कि भारत का सैटेलाइट एजेंस कंपनी है, ठीक है, इसरो, तो इसके जो अध्यक्ष है वो बी नारायणन हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चले हम लोग। किस राज्य की सीलीसेर झील को भारत की 95वें क्रम की यानी 95वीं रामसर साइट का दर्जा मिला है? ठीक है, तो अभी 2 दिन पहले ही हम पढ़ रहे थे कि बिहार का जो गोगी बिल है, ये देश का 94 नंबर का रामसर साइट बन चुका है। लेकिन अब 95 नंबर का रामसर साइट ये बन गया राजस्थान का अलवर का सीलीसेर झील। कहाँ का है? राजस्थान के अलवर का। ठीक है, और अलवर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आप कह सकते हैं। देश के ये 95वीं रामसर साइट बनी, ये झील जो है। रामसर साइट का अर्थ होता क्या है? तो ये ऐसी आर्द्र भूमि या दलदली भूमि, आप गीली भूमि कहें, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है ताकि उसका संरक्षण, प्रबंधन और संसाधनों का समझदारी से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आर्द्र भूमि को जो संरक्षित किए जाने के लिए 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2025 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो राजस्थान, हम लोग राजस्थान के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ की राजधानी हो गई जयपुर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हो गए हरिभाऊ बागड़े। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कौन कौन है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान से आप रिलेट करें। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। अगर राजस्थान का करंट अफेयर हम लोग देखें तो एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण जो है राजस्थान होस्ट किया है। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान बन गया। खैरथर तिजारा जिला जो था उसका नाम बदल के भरथरी हरिनगर कर दिया गया है। मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है, मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा। राज्य के दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी जो है उसको पहली बार देखा गया। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा की गई है। राजस्थान ने राज्य में स्कूली बच्चों की जो दुर्घटना होती है उसके लिए एक बीमा प्रदान करने के लिए संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत किया है। फरवरी 25 में
राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चले। किस बैंक को एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया के सम्मान से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया किनको? बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्मेशन ईयर 1908, मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात, और सीईओ देवदत्त चंद हो जाएंगे। एसबीआई के जो वर्तमान चेयरमैन जो है दिनेश कुमार खाड़ा, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खाड़ा हो जाएंगे। और एसबीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो एमएस धोनी हो जाएंगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और संजय मल्होत्रा इसके 26वें क्रम के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 1906, मुख्यालय मुंबई, और इसके एमडी एंड सीईओ जो हैं रजनीश कर्नाटका हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले कि किस शहर में फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो अभी हाल ही में इनका इंडियन टूर चल रहा था, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लियोनेल मेसी को की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई। कहां? कोलकाता में। ठीक है, ये इनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये बिलोंग कहां से करते हैं? ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। तो आप सोचिए कि अर्जेंटीना में भी इनका इतनी ऊंची प्रतिमा नहीं है। और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ठीक है, ये स्टैचू जो है इन्हें फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीता था 2022 में। कब? 2022 में। ठीक है, तो उसमें इन्हें, इस प्रतिमा में इन्हें उसी मैच के लिए ट्रॉफी उठाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, देहरादून, अगर हम देहरादून को रिलेट करें तो देश के पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत जी, उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रश्न भी प्रतिमा से है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन को भी उसी से रिलेट करेंगे। तो देश के पहले सीडीएस जो थे बिपिन रावत जी, इनके प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो था गुजरात के केवड़िया में है, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, गोवा, भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 70 फीट की थी। ठीक है, ये कांस्य प्रतिमा जो थी दक्षिण गोवा में, उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चले। केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है? तो ये मनरेगा योजना का जो नाम है ये बदलकर अभी हाल ही में पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। ये जो मनरेगा योजना है इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो अब इस योजना का नाम बदल दिया जाएगा, और इसके तहत काम के दिनों की जो संख्या थी, जो कि पहले 100 दिन था, उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, और इस योजना के तहत एक पात्र परिवार जो है उसको एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम पहले 100 दिन रोजगार गारंटी थी कि 100 दिन आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत 2005 में किया गया था। ये जो योजना था 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, यहां से हम लोग देखें जनधन योजना, इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 से की गई। जनधन योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत इसकी कब की गई? तो 8 अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत की गई। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 से की गई है। ठीक है, रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई। दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना जिसमें कि 5 लाख तक का हेल्थ कवर भी दिया जाता है, आयुष्मान भारत योजना है।
नेक्स्ट चले कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल ये देश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। ठीक है, ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, ये सूचना आयोग जो है, इसे आप रिलेट करेंगे आयोग से, किसी दूसरे आयोग से, इसको इससे रिलेटेड जो आयोग है उनसे अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो मुख्य सूचना आयोग जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई के तहत इसकी स्थापना की गई थी। हालिया अगर अपॉइंटमेंट की हम बात कर लें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी का नया अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। फसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत पुन्हानी हो जाएंगे। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं गौरव बनर्जी, उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जो है अमित खड़े हो जाएंगे जो उपराष्ट्रपति के सचिव हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर राहटकर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके निजी सचिव के रूप में कार्य कर रही है निधि तिवारी, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार, आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत, राजीव गौबा जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। सेबी के चेयरमैन सीएस शेट्टी, इसरो के प्रमुख वी नारायणन, नए वित्त सचिव जो बने अजय सेठ, रॉ के प्रमुख हो गए पराग जैन। कल के क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है कैटलिन क्लार्क को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 था कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रिया साहू। आज का आपका प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और हाल ही में फीडे सर्किट 2025 का खिताब किसने जीता? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।